बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। इस बैठक में कांग्रेस के 88 नेता शामिल हुए। टीवी 9 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और इस जानकारी के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आत्मविश्वास के साथ बिना डरे जोर शोर से सियासी लड़ाई लड़ने का ये सही समय है। बैठक में प्रियंका गांधी के 2 सुझावों को भी स्वीकार किया गया। प्रियंका ने पहला सुझाव दिया था कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम 800 जगह पर हो, 800 स्थानों पर हो। इसे राहुल UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। गांधी के अलावा दूसरे नेता भी करें। दूसरा सुझाव ये था कि चंदा चोरी का मुद्दा सिर्फ यूपी का मुद्दा नहीं है, इसे घर घर ले जाया जाए। बैठक में 4 मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ने को लेकर सहमति बनी। ये मुद्दे कौन से हैं? पेपर लीक का मुद्दा, चंदा चोरी, अरुणाचल में कथित चीनी घुसपैठ और परिसीमन का मुद्दा। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, कितनी देर ये बैठक चली है? ये जो प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं, क्या आने वाले समय में जितने राज्यों में चुनाव है वहां पर भी प्रभावी तौर पर इन मुद्दों को उठाया जा सकता है? ये देखिए, तकरीबन 3.25 घंटे ये बैठक चली, जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी और राहुल गांधी ने इस बैठक में साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आखिरकार दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक मामले में छात्रों ने मोदी सरकार को घेरा, तो ऐसे में ये वक्त है कि मोदी सरकार बैकफुट पर है और ऐसे में आपको कॉन्फिडेंट होकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है और सरकार से लड़ाई लड़नी है। इसमें डरने की बात नहीं है, वक्त बदल चुका है। और दूसरी बात, जो प्रियंका गांधी ने जो सुझाव दिए उनको मान लिया गया और साथ ही साथ परिसीमन का मुद्दा हो, इस पर साफ तौर पर कहा गया कि जो हमारा स्टैंड है कि 543 सीटों में ही महिलाओं को आप आरक्षण दे दीजिए 1/3, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन सीटें बढ़ाने के लिए हम तैयार नहीं है। और अहम बात ये भी रही कि जिस तरीके से वंदे मातरम का मुद्दा आया, तो उसमें कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस के निजी कार्यक्रमों में 1937 में सरदार पटेल, नेहरू, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जो तय किया था कि 2 स्टैंजा गाए जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि उसके कार्यक्रमों में 2 स्टैंजा ही निजी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे, वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर इसी से जुड़ी बताते हैं। कुमार कुंदन भी इस पर जानकारी दे रहे थे और इस पर आपको जानकारी देते हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस बैठक में लिए गए फैसले का पालन करेगी, ये कहा गया है। कुमार विक्रांत इसको लेकर जानकारी भी दे रहे थे। दरअसल ये बैठक जब हुई तो 4 मुद्दे प्रमुख तौर पर उठाए गए और इस बैठक के दौरान वंदे मातरम को लेकर विपक्ष ने, कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया। पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस बैठक में लिए गए फैसले का पालन करेगी। इसके तहत पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम की शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाएंगे, 2 छंद ही गाए जाएंगे। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस विषय को उठा रही है। वहीं बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम पर कांग्रेस के रुख से आजादी की लड़ाई का कॉपीराइट होने का कांग्रेस का दावा खंडित है।